20 जुलाई को वर्षा का तीसरा नक्षत्र पुष्य शुरू हो गया है, जो खंड वृष्टि की योग दे रहा है। इस नक्षत्र में स्त्री संगत प्रभाव बन रहा है एवं योग स्त्री पुरुष रहेगा। बहिन्य नाड़ी एवं वर्षा का बहन महेशी और वर्षा का स्वामी मंगल होगा। भारतीय मौसम 8 नक्षत्रों में बारिश करता है। पुष्प नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। ज्योतिष मठ संस्था भोपाल के ज्योतिषाचार्य एवं भविष्य वक्ता पंडित विनोद गौतम ने बताया कि इस नक्षत्र में वर्षा खंड खंड योग के बारिश करेगी। यह नक्षत्र आगामी 3 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान किसी स्थान पर अधिक वर्षा होने से हानि और कहीं कम वर्षा देखी जा सकेगी। पंडित गौतम के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष वर्षा का दौरा 15 दिन आगे रहता है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राहु केतु के बीच बंधक सभी ग्रह अपना प्रभाव खो चुके थे। 18 जुलाई को रात्रि में चंद्रमा के कन्या राशि में परिवर्तन से बंधक योग समाप्त होने से विश्व स्तर पर युद्ध आदि की स्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। कुछ ग्रह अपनी ताकत के साथ फिर से उठ खड़े होंगे। राजा सूर्य के पीछे सेनापति मंगल का विचरण एवं मंगल के पीछे दैत्य सेनापति राहु का विचरण और पीछे शनि का विचरण चल रहा है। यह ग्रह एक लाइन से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ग्रह संकट की ओर जा रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस गोचरीय प्रभाव से भीषण मानवीय एवं प्राकृतिक प्रकोप संभव है। वैश्विक स्तर पर इस युग से युद्ध के साथ शांति समझौता पर असर पड़ेगा। परस्पर देशों में एक बार फिर युद्ध आदि का दौर शुरू हो सकता है। 20 जुलाई से वर्षा का तीसरा नक्षत्र शुरू हो रहा है। भारतीय मौसम 8 नक्षत्रों में वर्षा कराता है। आर्द्रा से लेकर हस्त नक्षत्र तक ये 8 नक्षत्र वर्षाकारी होते हैं, जिसमें वर्षा तीसरे दौर में 20 जुलाई को शुरू हो जाएगी। 20 जुलाई को तीसरे दौर पर वर्षा जब शुरू होगी, उस समय पर जो स्थितियां बनेंगी, योग संयोग बनेंगे, वो स्त्री स्त्री कारक जो योग बनेगा तथा स्त्री पुरुष कारक जो संज्ञक है, उसके हिसाब से इस वर्षा का जो स्वामी है, इस नक्षत्र के वर्षा का स्वामी है, वो मंगल होगा। जहन्नुम नाड़ी एवं वर्षा का वाहन महिष होगा। ये खंड खंड बारिश के योग देता है। कहीं अत्यधिक वर्षा और कहीं तीव्र बारिश से हानि की संभावना बनती है। देखा जाए तो विचित्र बारिश के योग बनते हैं। उस नक्षत्र में वर्षा की स्थिति अनुकूल रहेगी, परंतु इसके पश्चात जब अश्लेषा नक्षत्र आएगा, इसमें स्थिति और अच्छी बन जाएगी, अर्थात जो वर्षा खंड खंड होती थी वो यत्र सर्वत्र होने लगेगी। इधर 18 जुलाई को राहु केतु के बीच में बंधक बने आ रहे ग्रहों का मुक्ति होना शुरू हो जाएगा। चंद्रमा के कन्या राशि में प्रवेश से जैसे ही चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह बंधक बने हुए थे, जो बंधक योग था वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो ग्रह अपनी ऊर्जा खो चुके थे, अर्थात ग्रहों के सेनापति, ग्रहों के राजा और देवगुरु बृहस्पति इत्यादि अनेक शुभ ग्रह, वर्षा का कारक, मेघों का स्वामी इत्यादि, ये सब बंदी बने हुए थे। जैसे ही चंद्रमा कन्या राशि में आएगा, राहु केतु का बंधन टूट जाएगा। बंधक योग समाप्त होने से इस योग का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ेगा। वैश्विक स्तर में जो युद्धादि के जो शांति वार्ता के जो नियम हैं, वो स्थिति में बदलाव हो सकता है। कई देश आपस में पुनः जो है तो युद्धादि की स्थितियां बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो ग्रह योग संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। राजा सूर्य के पीछे सेनापति मंगल का होना एवं सेनापति मंगल का पीछा दैत्य सेनापति राहु के द्वारा किया जाना, न्याय का देवता उसके पीछे होना, ग्रह लगातार कतार में होकर के एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ऐसे में ग्रह संकट काल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके फलस्वरूप निश्चित तौर पर प्राकृतिक प्रकोप और मानवीय प्रकोप दोनों संभव है। अतः सभी को सावधानी की आवश्यकता है। पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल।